क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग चुपचाप अमीर कैसे बन जाते हैं? मैंने 60 वर्षों तक इस अदृश्य अंतर का अध्ययन किया है, उन लोगों के बीच जो फलते फूलते हैं और उन लोगों के बीच जो केवल जीवित रहते हैं। और जो मैंने खोजा है वह पैसे और सफलता के बारे में आपको सिखाई गई हर बात के विपरीत है। अधिकांश लोग यह मानकर जीते हैं कि कड़ी मेहनत काफी है। वे 40, 50, यहां तक कि 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं, लेकिन वे उसी वित्तीय चक्र में फंसे रहते हैं। इस बीच व्यक्तियों का एक चुनिंदा समूह है जिसने एक गुप्त कोड खोजा है। वे उस हताश संघर्ष के बिना फलते फूलते हैं जिसे आप जानते हैं। जो मैं साझा करने वाला हूं वह सस्ती प्रेरणादायक सिद्धांत नहीं है। यह करोड़पति दिमागों का अध्ययन करने, व्यवहार के पैटर्न का विश्लेषण करने और धन सृजन को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक नियमों की खोज करने के दशकों का परिणाम है। मैं खुद केवल 2 महीने की हाई स्कूल शिक्षा वाले व्यक्ति से करोड़ों रुपए का साम्राज्य बनाने तक पहुंचा, और यह संयोग नहीं था। समृद्ध लोगों के जीवन में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है जिसे अधिकांश लोग पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। इस शक्ति का औपचारिक शिक्षा, पारिवारिक संबंधों या प्रारंभिक पूंजी से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध कुछ बहुत गहरे से है। अवचेतन मन में एक विशिष्ट छवि को प्रभावित करने और उस छवि को तब तक बनाए रखने की क्षमता जब तक कि वह भौतिक वास्तविकता में प्रकट न हो जाए। आज मैं यह प्रकट करूंगा कि कुछ लोग क्यों फलते फूलते हैं जबकि अन्य संघर्ष करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप दूसरे समूह से पहले समूह में कैसे जा सकते हैं। मैं आपको वे 4 सार्वभौमिक नियम दिखाऊंगा जो अमीरों को गरीबों से अलग करते हैं और उन्हें तुरंत अपने जीवन में कैसे लागू करें। अमीरों को गरीबों से अलग करने वाली पहली सच्चाई कुछ ऐसी है जिसे 95% लोग पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। आपकी वित्तीय कंपन। पैसे के बारे में आपका हर विचार ब्रह्मांड में एक विशिष्ट आवृत्ति बनाता है। यह एक रेडियो की तरह है। यदि आप कमी की आवृत्ति पर ट्यून हैं तो आप बिल्कुल वही आकर्षित करेंगे। यदि आप प्रचुरता की आवृत्ति पर हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से आपकी ओर बहता है। मुझे हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक आकर्षक अध्ययन के बारे में बताने दें जिसने 20 वर्षों तक 500 लोगों का अनुसरण किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग विशिष्ट वित्तीय लक्ष्यों की कल्पना करते थे और उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते थे, वे औसतन उन लोगों से 10 गुना अधिक कमाते थे जो केवल जीवन में सुधार की उम्मीद करते थे। लेकिन यहां वह बात है जो अधिकांश लोग नहीं समझते। यह सतही सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है। यह आपके अवचेतन मन में जो आप चाहते हैं उसकी स्पष्ट छवि को प्रभावित करने और उस छवि को तब तक बनाए रखने के बारे में है जब तक कि वह एक प्रबल इच्छा न बन जाए। जब मैं युवा था, उन नौकरियों में काम करते हुए जिनसे मैं नफरत करता था, महीने में कुछ 100 रुपये कमाते हुए मैंने अपनी जेब में एक कार्ड रखना शुरू किया। उस कार्ड पर मैंने लिखा था कि मैं कितना कमाना चाहता हूं और कैसे जीना चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे करूंगा, लेकिन छवि स्पष्ट थी। मैंने शब्दों से एक चित्र बनाया, एक मानसिक छवि बनाई और उसे लिख दिया। यह छवि मेरे मस्तिष्क में कोशिकाओं के एक समूह में प्रभावित हुई। जब भी मैं अपनी जेब में हाथ डालता और उस कार्ड को छूता तो कुछ दिलचस्प होता। स्पर्श का संवेदी कारक प्रभावित होता। एक चमकदार संदेश मेरी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से भेजा जाता और मेरे मस्तिष्क में उस कोशिकाओं के समूह के साथ गूंजता। वे कंपन का आयाम बढ़ाते और कार्ड पर लिखी छवि मेरे मन की स्क्रीन पर चमकती। और यहां महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप नकारात्मक चीजों और अपने लक्ष्य के बारे में एक साथ नहीं सोच सकते। यह शारीरिक रूप से असंभव है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें, जो नहीं चाहते उसके बारे में नहीं। आपका अवचेतन मन सार्वभौमिक बुद्धि है। यह सर्वव्यापी है। इस पर एक पल के लिए विचार करें। यदि मैं आपको कॉल करूं और आप सिंगापुर में हों और मैं टोरंटो में हूं, तो मैं आपको दूसरी तरफ से पकड़ लेता हूं। ऐसा लगता है कि हम बहुत दूर हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। हम दोनों एक ही आवृत्ति पर हैं, इसलिए हम छवियां भेज सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। समझिए कि सब कुछ सार्वभौमिक बुद्धि में है। सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सारा पैसा, सब कुछ। और जब आप इस विचार को अवचेतन मन में प्रभावित करते हैं तो आप वह सब कुछ आकर्षित करते हैं जो इसके साथ तालमेल में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप अपने फोन से दूसरी तरफ के व्यक्ति को पकड़ते हैं।
अमीर और गरीब लोगों के बीच अंतर शिक्षा, परिवार या भाग्य में नहीं है। यह उस मानसिक आवृत्ति में है जिस पर वे प्रतिदिन काम करते हैं। अमीरों ने अपने दिमाग को प्रचुरता के लिए प्रोग्राम किया है। गरीबों ने अनजाने में अपने दिमाग को कमी के लिए प्रोग्राम किया है। जब आप एक विचार को प्रभावित करते हैं और उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, तो वह विचार आपकी भौतिक दुनिया में सब कुछ बदल देता है। आपकी भौतिक कंपन बदल जाती है। आप जो अपने जीवन में आकर्षित करते हैं वह बदल जाता है। आपका व्यवहार बदल जाता है और अंततः आपके परिणाम बदल जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अधिक पैसा कमाते हैं तो भी आप अक्सर उसी पुराने वित्तीय स्तर पर क्यों वापस आ जाते हैं। इसका संबंध प्रतिमान नामक किसी चीज से है, एक मानसिक कार्यक्रम जिसका आपके आदतन व्यवहार पर लगभग अनन्य नियंत्रण है, और हमारा लगभग सारा व्यवहार आदतन है। प्रतिमान सचमुच लोगों के जीवन को बहुत हद तक नियंत्रित करते हैं। आपका वित्तीय प्रतिमान मुख्य रूप से 7 साल की उम्र तक बना था। उस समय आपने पैसे के बारे में जो कुछ भी सुना था वह आपके अवचेतन में पूर्ण सत्य के रूप में दर्ज हो गया। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर और अमीर होता जाता है। जीवन में कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करो। जैसे वाक्यों ने आपकी वित्तीय क्षमता में अदृश्य सीमाएं बनाई। आधुनिक न्यूरोसाइंस ब्रूस लिप्टन के अध्ययनों के माध्यम से इसकी पुष्टि करता है, जिन्होंने दिखाया कि हमारे व्यवहार का 95% बचपन में दर्ज अवचेतन कार्यक्रमों द्वारा नियंत्रित होता है। इसका मतलब है कि आप सचेत रूप से अधिक पैसा चाह सकते हैं, लेकिन अवचेतन रूप से अपने ही प्रयासों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अधिकांश लोग अपनी ही फिल्म में सहायक किरदार हैं। वे यह भी नहीं जानते कि उनके जीवन का निर्देशक कौन है। मैं सुझाना चाहता हूं कि आप अपने खुद के निर्देशक बने। आप तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे पाएं। देखिए, तय करें कि आप वास्तव में किस तरह का जीवन चाहते हैं, फिर जो कुछ भी वह नहीं है उसे ना कह दें। इसे लिखें, तय करें कि आप वास्तव में किस तरह का जीवन चाहते हैं, फिर जो कुछ भी वह नहीं है उसे ना कह दें। मुझे एक वास्तविक उदाहरण के साथ समझाने दें। मैं एक आदमी से मिला जो 10 साल से बिल्कुल 15,000 रुपये प्रति महीना कमा रहा था। इस दौरान उसने 4 बार नौकरी बदली। पहली नौकरी 15,000, दूसरी 14,400, लेकिन जल्द ही बढ़ोतरी पाकर 15,000, तीसरी 18,000। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसने ओवर टाइम कम किया और वापस 15,000 पर आ गया। चौथी नौकरी शुरुआती 21,000, लेकिन अधिक खर्च करना शुरू किया और बचत 15,000। यह संयोग नहीं है, यह आपका वित्तीय प्रतिमान पूर्णतः काम कर रहा है। यहां अच्छी खबर है, प्रतिमान बदले जा सकते हैं। आपके बौद्धिक मन में उच्च संकाय जुड़े हुए हैं। धारणा, इच्छा, तर्क, कल्पना, स्मृति और अंतर्ज्ञान, ये वे संकाय हैं जो आपको पशु जगत के बाकी हिस्सों से अलग करते हैं। पशु जगत का बाकी हिस्सा वृत्ति से काम करता है, जो सही है। हमारी वृत्ति हटा दी गई और इसकी जगह ये संकाय रख दिए गए। ये उच्च संकाय सचमुच प्रतिमान से कह सकते हैं, शहर छोड़ दो। आपके उच्च संकाय में प्रतिमान को बदलने और एक नई प्रतिमान बनाने की क्षमता है। प्रॉक्टर गैलाघर संस्थान इसी के बारे में है। प्रक्रिया आपके अवचेतन मन में एक नई वित्तीय छवि को प्रभावित करने के सचेत निर्णय से शुरू होती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार, जब तक कि यह नई छवि पुराने प्रोग्रामिंग को पूरी तरह बदल न दे। एक सार्वभौमिक नियम है जो सारे धन सृजन को नियंत्रित करता है, लेकिन जो शायद ही कभी सिखाया जाता है। ऊर्जा के निरंतर रूपांतरण का नियम। यह नियम स्थापित करता है कि ऊर्जा हमेशा चलती रहती है, हमेशा रूप बदलती रहती है। अपने चारों ओर देखें, बादल कहीं से नहीं बनते, बारिश में बदल जाते हैं। धरती को पोषण देते हैं, जो पौधों को खिलाती है, जो जानवरों को खिलाते हैं। रूपांतरण के एक अनंत चक्र में ऊर्जा हमेशा रूप की ओर, रूप के माध्यम से और रूप से वापस रूप की ओर चलती रहती है। बाहर जाकर देखें, आप बादलों का निर्माण देखेंगे। बादल काले होने लगते हैं और उनसे पानी निकलता है जो कहीं से नहीं आता, अभौतिक से रूप में चला जाता है। पत्ते पेड़ पर दिखाई देते हैं, पेड़ से गिरते हैं, मिट्टी में जाते हैं, वापस पेड़ में जाते हैं, पत्ते फिर से पेड़ पर दिखाई देते हैं, पेड़ से गिरते हैं। यह ऊर्जा का निरंतर रूपांतरण है। वही नियम
जो प्रकृति में काम करता है, धन सृजन में भी काम करता है। आपका विचार, वित्तीय समृद्धि की यह प्रबल इच्छा शुद्ध ऊर्जा है। जब आप इस विचार को तीव्र भावना के साथ अपने अवचेतन में प्रभावित करते हैं, तो सार्वभौमिक नियम के अनुसार इसे भौतिक रूप में जाना चाहिए। यह शायद का सवाल नहीं है, यह कब का सवाल है। वह विचार आपके माध्यम से भौतिक रूप में जाना चाहिए। देखिए, यह आपको एक कंपन में डालता है जो आकर्षण स्थापित करती है। और आप कहां से आकर्षित करते हैं? हर जगह से, क्योंकि आप सार्वभौमिक बुद्धि से जुड़ रहे हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने 5 साल तक उद्यमियों का अनुसरण किया और कुछ असाधारण खोजा। जो लोग अपनी वित्तीय सफलता की स्पष्ट और भावनात्मक रूप से भरी दृष्टि रखते थे, उनके लक्ष्य हासिल करने की संभावना उन लोगों से 67% अधिक थी जो केवल अधिक पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। उनके पास विचार होता है, लेकिन वे रूपांतरण होने के लिए पर्याप्त समय तक भावना को बनाए नहीं रखते। जब तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो हार मान जाते हैं। मुझे एक व्यक्तिगत कहानी बताने दें। 1966 में मैं अर्ल नाइटिंगेल के कार्यालय में बैठा था। मैं बहुत समय से उनकी सामग्रियों का अध्ययन कर रहा था और मैं पहले से ही एक सुनहरा कार्ड लेकर चल रहा था। उस समय मेरे कार्ड के पीछे लिखा था, यह महान सपना, यह गतिशील और स्पंदित चीज उस व्यक्ति के अलावा सभी के लिए अदृश्य जिसके पास यह है, मनुष्य की हर महान प्रगति के लिए जिम्मेदार है। अर्ल नाइटिंगेल ने यह लिखा था। 1 घंटे बाद मैं जा रहा था। यह मेरे लिए एक अभूतपूर्व अनुभव था, क्योंकि मैं बहुत समय से उनकी सामग्री का अध्ययन कर रहा था। और जब मैं जा रहा था तो मैंने पूछा, अर्ल, बड़ी बात क्या है? बड़ा राज क्या है? उन्होंने कहा, कोई राज नहीं है बॉब, यह बस बैठकर तय करने का मामला है कि आप क्या चाहते हैं और तय करना कि आप इसे पा लेंगे। तय करें कि आप क्या करना पसंद करते हैं और जीवन भर इसे करने के लिए प्रतिबद्ध हों। अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि वे नहीं जानते कि वे क्या करना पसंद करते हैं। वे इसके बारे में कभी नहीं सोचते। भगवान, मैं वहीं उत्तेजित हो गया। मैं अभी भी खुद को उनके कार्यालय में 333 नॉर्थ मिशिगन में बैठे देख सकता हूं और मैं बिल्कुल जानता था कि मैं क्या चाहता हूं। मैं वही करना चाहता था जो वे कर रहे थे। मैं उनके साथ करना चाहता था और मैंने तय किया कि मैं उनके साथ करूंगा। कुछ साल बाद मैं बिक्री के उप अध्यक्ष के रूप में था। मेरे पास मेरी, अर्ल नाइटिंगेल और लॉयड कॉनेंट, उनके व्यापारिक साझीदार की एक तस्वीर है। हम तीनों एक साथ। यह मेरे जीवन के सबसे खुशी के क्षणों में से एक था। मेरे विचार की ऊर्जा भौतिक वास्तविकता में रूपांतरित हो गई थी, क्योंकि मैंने नियम का सही तरीके से पालन किया था। स्पष्ट विचार प्लस तीव्र भावना प्लस निरंतर कार्य बराबर अपरिहार्य अभिव्यक्ति। अधिकांश लोग बिल्कुल गलत वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वे उस चीज का लक्ष्य रखते हैं जिसे वे पहले से जानते हैं कि कैसे पाना है, या जिसे वे वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर संभव मानते हैं। यह लक्ष्य नहीं है, यह केवल छद्मवेश में एक इच्छा है। लक्ष्य निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जिसका आप कभी अध्ययन करेंगे। लक्ष्यों के बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। लक्ष्यों के साथ आप कहीं भी जा सकते हैं। मुझे एबीसी प्रणाली समझाने दें, जिसका मैं दशकों से धन बनाने के लिए उपयोग करता हूं। प्रकार ए, ऐसे लक्ष्य जो इस पर आधारित हैं कि आप पहले से क्या करना जानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप महीने में 15,000 रुपये कमाते हैं तो 18,000 कमाना चाहना। आपने पहले ही दिखा दिया है कि आप 15,000 कमाना जानते हैं, इसलिए 18,000 वास्तविक वृद्धि का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मुझे एक उदाहरण का उपयोग करने दें जिसका मैं 25-50 साल से उपयोग कर रहा हूं। सेमिनार में एक युवा लड़का मेरे पास आया और कहा, क्या मैं अपने लक्ष्य के बारे में आपसे बात कर सकता हूं? मैंने कहा, जरूर, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, मैं एक नई कार चाहता हूं। मैंने कहा, ठीक है, एक नई कार ले लो। आप किस तरह की कार चाहते हैं? उसने कहा, एक नया पॉन्टियक। मैंने कहा, वे बहुत सुंदर हैं। आप अभी क्या चला रहे हैं? उसने कहा, एक पॉन्टियक। मैंने कहा, आपके पास कितने समय से है? उसने कहा, 4 साल। मैंने कहा, कार कितनी पुरानी है? उसने कहा, 4 साल। फिर मैंने कहा, आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने 4 साल पहले एक नया पॉन्टियक लिया था, सही है? हाँ, उसने कहा,
लेकिन यह पुराना हो गया है, मुझे दूसरा चाहिए। देखिए, उसका दूसरा पॉन्टियक लेने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यह एक लक्ष्य नहीं बनेगा। उसने अपने जीवन के परिणामों से दिखा दिया कि वह 4 साल पहले से जानता है कि नया पॉन्टियक कैसे लेना है। लक्ष्य चीजें पाने के लिए नहीं है, यह एक अतिरिक्त लाभ है। लक्ष्य बढ़ने के लिए है। आपको उन चीजों के पीछे जाना होगा जिन्हें आप नहीं जानते कि कैसे पाना है। प्रकार बी, ऐसे लक्ष्य जो इस पर आधारित हैं कि आप क्या सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। यदि मुझे वह प्रमोशन मिल जाए, यदि मेरा बॉस मेरे काम को पहचान ले, यदि अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाए, तो शायद मैं 30,000 कमा सकूं। आप देख सकते हैं कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन यह बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। उनके पास सब कुछ योजनाबद्ध है। वास्तव में देख सकते हैं कि यह कैसे हो सकता है, जानते हैं कि यह कैसे हो सकता है। यह एक अच्छा लक्ष्य नहीं है, इसमें कोई वृद्धि नहीं है। आप पहले से जानते हैं कि कैसे करना है। प्रकार सी, ऐसे लक्ष्य जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। मुझे कोई पता नहीं कि मैं यह कैसे करूंगा, लेकिन मैं इसे बहुत चाहता हूं। यह एकमात्र प्रकार है जो वास्तविक वृद्धि को बढ़ावा देता है। आपको जो चाहिए उसके लिए यहां ऊपर जाना होगा, लेकिन यदि आप ऊपर जाएंगे तो आपको कल्पना करनी होगी, और यह बच्चों की बात है। जब आप छोटे थे तो आपको सिखाया गया था कि यह ना करें, यह छोटे बच्चों के लिए है, आप कल्पना नहीं करते। प्रकार से लक्ष्य स्थापित करने के लिए आपको 3 चरणों की प्रक्रिया से गुजरना होगा: कल्पना, सिद्धांत, तथ्य। यदि आप जो चाहते हैं उसे पाने जा रहे हैं तो आपको कल्पना करनी होगी। आप यह कैसे करते हैं? आप अपनी कल्पना से करते हैं। आप एक कल्पना बनाते हैं, आप खुद को उसके साथ देखते हैं जो आप चाहते हैं। यह स्टूडियो मेरी कल्पना थी, यह कंपनी मेरी कल्पना थी। यह कल्पना के रूप में शुरू हुई, लेकिन मैं प्रक्रिया को समझता हूं। आप कल्पना से सिद्धांत की ओर जाते हैं। यहां आप कल्पना का उपयोग करने से, याद रखें, कल्पना उच्च संकायों में से एक है। फिर आप तर्क की ओर मुड़ते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। सिद्धांत को लक्ष्य में बदलने से पहले आपको कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। आपको कहना होगा, क्या मैं यह करने में सक्षम हूं? खैर, सच यह है कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। आप भगवान की सृष्टि का सर्वोच्च रूप हैं। आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। यह इसका सुंदर हिस्सा है। फिर आपको पूछना होगा, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं? आप जानते हैं, मैं कंपनी के कई कर्मचारियों से बात करता हूं और मेरे अंदर की हर चीज ने मुझसे पिछले 50 या 60 साल में न जाने कितनी बार रुकने को कहा है, लेकिन मैंने बिल्कुल रुकने से इनकार कर दिया। मेरे मन में यह विचार था और मैं इसके प्रेम में पड़ गया था। यदि आप वास्तव में जिसे चाहते हैं उसके पीछे जा रहे हैं तो आप हार नहीं मानेंगे। यह तब होता है जब आप कुछ निर्मित करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और इसे एक कार्ड पर लिख देते हैं, लेकिन यह वास्तविक चीज नहीं है। जिस क्षण आप दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में देते हैं, आपकी कल्पना वास्तविक लक्ष्य में बदल जाती है और सार्वभौमिक बुद्धि में प्रभावित हो जाती है। उसके बाद इसे आपके माध्यम से भौतिक रूप में जाना चाहिए। आप कल्पना से सिद्धांत से तथ्य की ओर जाते हैं। यह तब होता है जब आप बड़ी और बेहतर कल्पनाएं बनाने में सक्षम होते हैं। इसे रचनात्मक प्रक्रिया कहते हैं। आप एक रचनात्मक प्राणी हैं, भगवान की छवि में बनाए गए हैं। आप में रचनात्मक संकाय हैं। आप शानदार चीजें करने में सक्षम हैं। आपके माध्यम से प्रवाहित होने वाली शक्ति अपनी क्षमता में अनंत है। यह सीमाओं को नहीं जानती, असंभवताओं को नहीं पहचानती। यह वही शक्ति है जो ग्रहों को चलाती है, जो पेड़ों को बढ़ाती है, जो बीज को जंगल में बदल देती है। आपकी चेतना में एक शक्ति प्रवाहित हो रही है। धर्म इसे आत्मा कहता है, विज्ञान इसे ऊर्जा कहता है। जो भी कहना चाहें कहें, यह अपनी क्षमता में अनंत शक्ति है और यह आपके सचेत मन में प्रवाहित होती है और आप इस शक्ति से विचार बना सकते हैं। यह शक्ति अभी इसी क्षण आपके लिए उपलब्ध है। आपके और उन लोगों के बीच एकमात्र अंतर जो पहले से ही इसका उपयोग करना जानते हैं वह है ज्ञान। ज्ञान जो आपको अभी मिला है। आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति स्थायी नहीं है। यह केवल उस मानसिक प्रोग्रामिंग का प्रतिबिंब है जिसे आप अब तक संचालित कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग बदलें, परिणाम बदलें। यह सार्वभौमिक नियम है, हमेशा काम करता है सभी के लिए। याद रखें, सफलता 5% रणनीति
और 95% मानसिकता है। रणनीतियों में न फंसें, यह मानसिकता है। रणनीतियों की चिंता करना बंद करें और अपने मन पर काम करना शुरू करें। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप वहां पहुंचेंगे। देखिए, यह एक दृष्टिकोण है। यह वास्तव में वही है। यह आपकी इच्छाएं हैं, यह आपकी भावनाएं हैं और यह आपके कार्य हैं। यही दृष्टिकोण है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में जो चाहता है उस पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है, तो हर तरह की अच्छी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। कोई नहीं जानता कि आप किस चीज के सक्षम हैं। कोई जीवित व्यक्ति नहीं जानता कि आप किस चीज के सक्षम हैं। आपको बैठकर कहना होगा, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। मैं आपको कुछ बताऊंगा। आप जो हम सिखाते हैं उसे मजबूती से पकड़ें। आप जो चाहते हैं वह सब पा लेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वीडियो आपको दिखाएगा कि मैंने जिन उच्च संकायों का उल्लेख किया है उन्हें कैसे सक्रिय करें और इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग कैसे करें। यह आपको अपने सचेत मन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे बनाना सिखाएगा। अभी इस पर क्लिक करें, क्योंकि आपका हर झिझक का क्षण समृद्ध जीवन बनाने का एक कम क्षण है जिसके आप हकदार हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम वित्तीय ज्ञान की इस सीढ़ी पर एक और उच्च स्तर पर चढ़ेंगे। मैं सच में आपका आभारी हूं कि आपने मेरे साथ यह समय बिताया और मैं आपका वहां इंतजार कर रहा होऊंगा।